आई हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 10:45 पर एक स्टेटस को का ऑर्डर दिया है। हमारे सीनियर वकील सुरेंद्र नाथ जी, कपिल सिब्बल जी और दुष्यंत दवे जी वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किए। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। हमारे सीनियर वकील जो खुद गए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास। मैं ऑफिसर से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ आई हूँ और बुलडोजर जो कानून का धज्जिया उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का धज्जिया उड़ा रहा है, उसको रुकवाने के लिए मैं आई हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जो मुख्य सारांश है कि यथास्थिति बनाए रखे। जब मैं यहाँ खुद आई जहांगीरपुरी में, मैंने देखा बुलडोजर चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि कानून की धज्जियाँ तो उड़ा ही दिए, संविधान की धज्जियाँ तो उड़ा ही दिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की सम्मान तो रखे, उसकी तो सम्मान की धज्जियाँ न उड़ाए। इसलिए मैंने सोचा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऑफिशियल्स को मेरी लॉयर्स के इंस्ट्रक्शंस को सुना दें। मैंने जब देखा कि चल रहा है तो मैंने खुद ही रोक लिया बुलडोज़र को। तब तक ऑफिसर्स आ गए, तब तक रुक गया और अभी उन्होंने मुझे कहा कि बुलडोज़र अभी नहीं चलेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की मानहानि 10:45 से मैं पहुंची हूँ लगभग 12 बजे, आने में टाइम लग गया। तब तक तो मनहानि तो हो ही गया था। आप जब जा रही थी पैदल चलते हुए, मैं देख रहा था उस समय आपने सीधे बुलडोजर के आगे आपने रोका, उसे रोकने की कोशिश करी और तब भी लगातार रोकने की कवायद आपकी तरफ से की जाती थी। समय लग रहा था, उस सब चीज़ों को देख के लग रहा था कि अगर आप नहीं आए तो फिर चीज़ें और बढ़ती चली जाती वहाँ पर। ये तो मैं कह नहीं सकती हूँ, ये तो आप लोग प्रेस वाले ये आप बताएंगे। लेकिन ये बुलडोज़र पॉलिटिक्स, मुझे लगता है हर नागरिक, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर मैं दोषी हूँ, इंक्रोचर हूँ, मुझे नोटिस दीजिए, अब मुझे अपने जवाब देने का मुझे मौका दीजिए। आपने सेलेक्टिवली बुलडोज़र लाकर आपने मेरे नागरिक के हिसाब के अधिकार भी आपने समाप्त की। तो ये तो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं लागू होता है ना। कल कोई गरीब हिंदू जो झुग्गी में रहता है, बगैर उनको नोटिस दिए जो झुग्गियों को बुलडोज कर लेते हैं, तो कम से कम मुझे मौका मिलना चाहिए ना। और सभी यहाँ गरीब मजदूर हैं। कौन से हालात साहब है कि एक प्रॉपर्टी बनाकर 10-10 प्रॉपर्टी बना सकते काला धन से। ये देखो ना, ये सारे लोग कौन हैं? सब मजदूर ही है ना, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। इसलिए मैं कोई किसी एक के लिए, सब के लिए है, ये सब के लिए है। आखिरी सवाल मेरा आपसे मैम, कि कई बार हम ये चीज़ें देखते हैं कि पहले से नोटिस दिया जाता है, इसमें भी नोटिस तो दिया गया था। आप लोग कह रहे हैं कि शायद 1 महीने या 15 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। जो देखा था ना, मैं सिर्फ कह रही हूँ, जो कुछ है एक नागरिक के अधिकार का रक्षा होना चाहिए। जो कुछ हुआ वो कानून और संविधान के धज्जे उड़ा के, ये मेरी समझ है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाया है। कल पिटिशंस की सुनवाई होगी।